तुम्हें क्या बताएं, अब इतना नुकसान हुआ। इनके कपड़े देख सकते हैं, बहुत से बह गए, जो बचे हैं वो किस तरीके से आज भी आपका सब सड़ा ये किस काम गया बहा गया। टंकी भी जे खाली रखी है पूरी कसी टंकी। सरकार मदद देगी तो कंग बना लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। पानी आएगा तो बहा जाएगी लड़का बच्चों का। अभी हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के संजय नगर में। ये आप देखें हमारे बाईं ओर जो रास्ता है ये टोल बैरियर और उर्मिल नदी के पुल के बीच का रास्ता है, जहाँ की सड़क पूरी तरह से बह गई थी। और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये वो डूब क्षेत्र था जिसने कई मकानों को अपनी जद में ले लिया। उर्मिल पूरे उफान पर थी और उस उफान में यहाँ के जो 3-4 घर हैं वो सब किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, कैसे उनकी गृहस्थी बर्बाद हुई है, क्या आलम है, क्या मंजर है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये परिवार जो 4 परिवार हैं उन सब की गृहस्थी से लेकर पूरा जो मकान है वो जमींदोज हो गया है। जो बचा है वो भी खंडहर नुमा बचा है। नाम है दादा? जी सर, कोई खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नाम क्या है आपका? अंतु। अंतु जी, अंतु कुशवाहा। क्या हुआ था दादा? अचानक पानी आया? अचानक क्या कर रहे थे आप? है, हम बाल बच्चे लेके भागे और हमने कोई सामान नहीं उठा पाया है, सब बह गया। कुछ ढोर बछेरू ना सब बह गया। कुछ हम अपनी जान भर धक तो के कभी चारों तरफ पानी ही पानी। पानी पानी। तो अचानक 6 बजे पानी आ गया और अब जैसे जल्दी आप लोगों को सूचना तो ये तो पता ही था सबको कि बारिश बहुत हो रही है। पूरी रात बारिश हुई थी। पूरी रात हम निकल नहीं पाए। पूरी बारिश के मारे हमने कही के पानी खोले था, हम वो करें पानी के निकल ही नहीं पाए। आपको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी? हाँ जी ना थी उम्मीद। ये पता था अचानक फाटक खुलना है? अच्छा हाँ जी ना थी हमें। कोई सूचना मुनादी हुई हो ग्राम पंचायत की या किसी ने बताया? बताओ तो अकेले बोले के सेक्रेटरी आओ तो बोले के फाटक खोल लें। बोले 1 बजे तुम देखे रहियो नदियाँ कितनी है। तो हम 2 बार 3 नदी भागी देखे यहाँ। और जब पानी खा लें तो और फिर हम और पर रहे तना आँखी लग गई। सो फिर 6 बजे हम जैसी हुआ पानी अचानक। यानी सचिव आपको आए थे और बता गए थे कि फाटक खुलना है? हाँ जी नहीं, जो फाटक बता गए थे, जो कह गए थे जो ना बताओ तू के यहाँ से तुम निकल ही लो। बोले नदी देख लेना कि कितनी के पानी कितो आ रहा हो। तो अब हमने कही थे कौन अब हो जाते। फिर सुबह आप लोग जैसे थे? फिर 6 बजे जैसे फिर कछु नहीं उठा। कितना नुकसान हुआ है दादा? नुकसान साहब बहुत हुआ, बहुत परेशानी है। कम से कम नुकसान होगा वो 10-15 लाख। अच्छा, आपके अलावा और कितने घर हैं? हमारा है और यो यहाँ भतीजो रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनको नाम है वो हर प्रसाद को लड़का है, खेम नाम। और एक परिवार उस तरफ रहता है तो उनके उसको नाम राम मिलन। यानी 3-4 परिवार हैं? कितने परिवार? हाँ 3-4 परिवार, 4 परिवार। कितने लोग प्रभावित हुए? कितने लोगों का नुकसान? कम से कम वही 4 परिवारों का नुकसान है। 4 परिवारों को नुकसान। अच्छा, अभी कोई मदद आई आपको? कोई अधिकारी आया? 30-40 आदमी। 30-40 लोग प्रभावित हैं। तो अभी तक क्या मदद आई है आप लोगों के पास? ग्राम पंचायत से या प्रशासन? नहीं, कोई मदद नहीं। एसडीएम साहब कह रहे थे कि मदद पहुंचाएंगे। बोले कि दादा तुम रुक जाओ, कोई चिंता न करना और सब हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो अभी तक कुछ नहीं। खाना पीना कैसे हो पा रहा है? खाना पीना हमारे परिवार के हैं, बेगौर ले आओ, रिश्तेदार हैं भी ले रहे, लेकिन अभी कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं। दादा कैसे होगा फिर? अभी क्या आप कहेंगे शासन प्रशासन से? अब जो चाहते हैं कि जो हमारा जैसा मदद हो जाए और बढ़िया है, और नहीं हो तो पुलिया बन गई है आपके यहाँ, अब कैसे रह पाओगे आप? पुलिया बन गई, पुलिया भी मने करे थे सो कार्तिक के यहाँ वो यहाँ पाइप डलनी है। अब शासन से फूल लड़ सो डरवा था पाइप। फिर आप कहाँ जाएंगे? अब सुबह के जहाँ अब तो रुके हैं, जब परेशानी है फिर कहूँ और भागने तो वाही। जैसे जब मकान बनाया था आपने तब नहीं कभी सोचा था आपने कि नदी में इतना यहाँ आ सकती है? यहाँ नदी कब से नहीं है हालात ऐसे देखे आपने? यहाँ पानी की कोई सम्मान कि इतना पानी आ सके। इसके पहले कब इतना पानी आपने देखा? 45 साल पहले आओ तो
45 साल हो गए, 45 साल से आज जो काम हो नहीं तो यहाँ पानी की कोई बात नहीं है कि और हम और रात ने और सब पूरा जैसे जहाँ जी की जमीन है सबको बना। यहीं से पास से आपकी खेती लगी हुई है? हमारी खेती है यहीं, और कहीं जैसे है सो गाँव में है खेती भी बह गई, सब खेती फसल सब बह गई, मट्टी चढ़ गई। अब सब क्या करें अब तो ऐसा है कि मट्टी यहाँ झरवा कछू से समटवा के और उसको फिर खेत निकाल हैं, और जब बेबाई हुए नहीं तो का होता है ककरा बजरू माटी चढ़ गई। इनका दर्द ये है कि अभी इनके खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो बचा खुचा अनाज है जो इनका डिब्बों वगैरह में पड़ा था वो सड़ांध मार रहा है, बेहद बदबू दे रहा है, लेकिन उसे भी सुखाकर ये उस जद्दोजहद में लगे हैं कि शायद इससे 2 वक्त की रोटी का निवाला इन बच्चों के लिए हो सकेगा। शासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से इनकी माने तो अब तक इन तक कोई मदद नहीं पहुंची है। तो हम भागे तो जो कहो कि हमारी जान बची इसकी वजह से, नहीं तो जान पे भी खतरा। कितने लोग थे आप इस घर कुछ भी में? नहीं निकाल पाए, हमारे जेवर जो कुछ था सारा बह गया। जो कुछ जेवर था सर तो वो भी भाग गया। अब तो हमारे रहने के लिए भी नहीं है कि हम कहाँ रहे। ये पुल भी बना दिया, पहले कर दिया। अब हम यहाँ से कहाँ जाए, कहाँ बच्चे लेके जाए, कहाँ क्या करे हम तो। अब तो ऐसी कि जान बस बची हमारी, बाकी कुछ नहीं। ये कहीं इनका रसोई हुआ करता था, ये चूल्हा जो है ये पूरे इनके कपड़े पड़े हुए हैं, गृहस्थी का सामान किस तरीके से कीचड़ में सना हुआ जो लगभग बर्बाद ही हो चुका है। इस घर के जो वाशिंदे हैं उनके जहां रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वहीं यह भी उनका सवाल है कि अब जब यहाँ पुल बना है तो किस तरीके से अब उनका यहाँ रहना हो पाएगा। कैसी परेशानी है। हम सुबह उठे जग के एकदम से पानी आया, सो बच्चे निकाले वो भाग धरे, हम रोती रोती बच्चे निकाले वो लेके भाग धरे। अनाज की टंकी अंकी फट गई, पूरी बहा गई, अनाज कछु नहीं है खावे के लिए। तो अभी कैसे खाना पीना हो पा रहा है? रिश्तेदार ले आते हैं और गांव वाले दे जाते हैं, सो खाना पीना चलता है। तो अभी मदद आई कोई शासन से, स्थानीय पंचायत से? अभी कोई मदद नहीं आई है। अनाज भी आपका सब सड़ा, ये हाँ, किस सड़ काम गया, का बहा गया। टंकी भी जे खले रखी है पूरी कच्ची टंकी बहा गया। तो कैसे बच्चों का गुजारा हो पा रहा है? क्या करेंगे आप? तो अब तो पुलिया बन गई, आपका घर कैसे बचेगा? फिर अगर पानी आया तो फिर खाली करना पड़ेगा, कहाँ तो जाएंगे? कैसे बचेगा? अब कच्ची सरकार मदद देगी तो कंग बना लेंगे, नहीं तो क्या करेंगी? पानी आएगा तो बहा जाएगी, वो लड़का बच्चा क्या करेंगे? तो अभी आपके घर में बच्ची की शादी भी होनी है, बच्ची की शादी भी करने है, और शादी वाली बच्ची भी ये है, छोटी सी लड़की थी, सो उसको लेके भाग धरी। उसका भी जेवल है 2-3 लाख का, वो भी बह गया, सामान बह गया। हाँ, भैंसिया भी थी हमारी, बा भी बह गया। मकान टूट के गिल गया, 2 ठिया बह गया। जो मकान सरिया सीमेंट रखो तो लेंटर के लाना, वो भी बह गया। इस तरीके से ये अनाज फैला हुआ है, सड़ा हुआ है अनाज कई जगह। ये गृहस्थी के इनके जो पानी के बर्तन हैं वो भी अभी भी कीचड़ से सने हुए हैं। ये इस तरीके से इन्हें भोजन आया है जो इनके रिश्तेदारों या पड़ोसियों के द्वारा, उससे किसी तरह से पेट भरा जा रहा है। ये जो आप देख सकते हैं चूल्हा है जहाँ 2 जून की रोटी इस परिवार में हंसी खुशी के साथ जब घर की महिलाएं बनाती थी तो पूरा परिवार बैठकर खाता था, लेकिन आज परिवार किस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है वो तस्वीरें भी आप देखें। ये गृहस्थी का इनका कमरा कीचड़ और दलदल से सना हुआ है। नदी उफान पर आई और फिर ये तस्वीरें सामने आ गई जिसने 3 से 4 ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। इनके ये कपड़े देख सकते हैं, बहुत से बह गए, जो बचे हैं वो किस तरीके से यहाँ एक चारपाई में रखे हुए हैं। तो कुल मिला के जो सारी तस्वीरें हैं वो इनका दर्द बयां कर रही हैं। लेकिन हमने जो नहीं सोचा कि मतलब एकदम से बाढ़ आ जाएगी। तो अभी तक कोई मदद करने आया आपके यहाँ? नहीं, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया, कि खाने के लिए तक नहीं है। बच्चे ऐसी रो रहे, रिश्तेदारी से आ रहा, रिश्तेदार दे रहा है खाने के लिए तो खा पा रहा, नहीं तो भूखे के भूखे हैं। बच्चे जी रो रहे भूखे प्यासे।
कितना नुकसान हुआ आपका? सर हमारा इतना नुकसान हुआ कि हमें तो बोलने की भी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें क्या बताएं। अब इतना नुकसान हुआ। अब रहने के लिए तक व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएं यहाँ से हम। ये बगल का आशियाना भी आप देख लीजिए। और अब जो सबसे बड़ा इन परिवारों पे संकट है वो ये है कि अब ये जो बह चुका है वो तो ठीक है, लेकिन इनके आशियाने का क्या होगा? क्योंकि जब भराव क्षेत्र हुआ ये, तो अब पानी का निकास नहीं हुआ। तो ये सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से ये मार्ग जो लौकुश नगर छतरपुर मार्ग है वो बंद इसलिए था क्योंकि ये पूरा जितने में आप मुरम देख रहे हैं वो एरिया है जो पूरा रोड बह चुका था। और अब यहाँ पाइप डालकर एक वैकल्पिक पुल बना दिया गया है, पुलिया बना दी गई है। तो यानी कि अब जो पानी बहेगा या बारिश होगी या डैम के फाटक खुलेंगे तो बगल की पुलिया के साथ साथ इन पाइपों से भी पानी आएगा, तो दोबारा ये घर डूबेंगे। तो आखिरकार अब ये गरीब जो यहाँ के निवासी हैं ये जाएं तो जाएं कहाँ? ये बहुत बड़ा संकट इनके लिए उठ खड़ा हुआ है। अगर प्रशासनिक बात करें, जिस तरीके से तर्क आए कि आखिर ऐसी जगह ये लोग मकान बनाते क्यों हैं, तो साहब 50 मीटर की दूरी पे टोल प्लाजा बना हुआ है, वो तो शासन का है। उसका जो एक केबिन बना हुआ है स्टाफ के लिए वो भी MPRDC का है, वो बनाए जा सकते हैं। तो गरीब भी बस गए। प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल होता है, लेकिन विकल्प क्या है गरीबों का, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, ताकि इनके आसियाने के साथ साथ रोजी रोटी की भी जो जरूरत है वो पूरी हो सके।